नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज हम और आप मिलकर फिर से एक नई जादुई यात्रा पर चलते हैं। सब तैयार? बोलो हाँ तैयार। आज हम महाराष्ट्र राज्य में भगवान गणेश के 8 खास मंदिरों की यात्रा करने जा रहे हैं। इन खास मंदिरों को अष्टविनायक कहते हैं। विनायक भगवान गणेश का ही एक नाम है। अष्ट मतलब 8। ये गणेश जी के 8 मंदिर अत्यंत बड़े, पवित्र और पावन है। क्या आप तैयार हो कल्पनाओं के पंखों पर सवार होकर इस वर्चुअल ट्रिप यात्रा के लिए? सर्वप्रथम हमने एक गाड़ी बुक कर ली और अब एक एक करके सब लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं। श्री हनुमान चालीसा गाकर हमने अपनी ट्रिप का आरंभ कर लिया है। सर्वप्रथम हम मोरगांव पहुंचे। धीरे धीरे नीचे उतरकर हम मोरगांव के मयूरेश्वर मंदिर की ओर निकल पड़े। यह पुणे जिले में है। यहाँ की किंवदंती यह है कि यह मंदिर गणेश द्वारा सिंधु नामक राक्षस के वध से जुड़ा हुआ है और यह भी मान्यता है कि अष्टविनायक यात्रा यहाँ से शुरू होती है और फिर यहाँ आकर ही समाप्त होती है, अन्यथा यह यात्रा अधूरी मानी जाती है। मंदिर चारों कोनों पर मीनारों के साथ साथ ऊंची पत्थर की 4 दीवारी से घिरा हुआ है, जो प्रत्येक एक मुख्य दिशा के सन्मुख है और वहां पर गणेश जी की एक छवि भी है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर की ओर है। चतुर्भुज प्रांगण में 2 दीप मालाएं हैं। दीप के आलों के साथ दीप टॉवर। मंदिर के बाहर भगवान के ठीक सामने एक नंदी बैल की मूर्ति स्थापित की हुई है। उत्तर की ओर मुख किए हुए मयूरेश्वर के रूप में गणेश की ऑरेंज सिंदूर लगाई हुई मूर्ति स्थापन की हुई है। 4 भुजाएं, 3 आंखें, 2 हाथों में पाश और अंकुश, एक हाथ घुटने पर टिका है और दूसरे हाथ में मोदक है। नाभि और आंखों में हीरे जड़े हुए हैं। अगल बगल में उनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि की मूर्ति भी पंचधातु द्वारा बनी हुई है। गणेश के सामने गणेश जी का वाहन चूहा अर्थात मूषक और मोर रखे हुए हैं। अत्यंत आनंद से गणेश की मूर्ति को मन में भरकर हम अपनी अगली यात्रा के लिए अपनी बस की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। बोलो श्री मयूरेश्वर भगवान की जय। तो अब अपने अपने सीट पर हम जाकर बैठते हैं और आगे बढ़ते हैं सिद्ध टेक की ओर। यहाँ विराजते हैं सिद्धि विनायक गणेश भगवान। मान्यता यह है कि यह गणपति सिद्धि मतलब सफलता देने वाला है। भीमा नदी के बहाव और पहाड़ों और हरियाली से मन भाव विभोर हो रहा था और जब हम वहां पहुंचे तो भीमा नदी की मंजुल आवाज कानों पर पड़ी और मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। पहाड़ों के बीच भीमा नदी के किनारों पर बसा यह मंदिर, अत्यंत रम्य वातावरण, साथ ही हम सब साथी गणपति बप्पा का नामस्मरण करते हुए मंदिर की ओर बढ़ गए। यहाँ भगवान की सूंड दाहिनी ओर मुड़ी हुई है। यह बहुत कम स्थानों पर देखा जाता है। यह अत्यंत शुभ मानी जाती है। गणेश पुराण अनुसार इस स्थान पर भगवान विष्णु को सिद्धियां प्राप्त हुई थी, इसीलिए इसका नाम सिद्ध टेक हुआ। अहमदनगर जिले के कर्जत तालुका में भीमा नदी के उत्तरी तट पर और दौंड नामक निकटतम रेलवे स्टेशन के पास यह स्थान बसा हुआ है। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो सिद्धि विनायक भगवान की जय। अब आगे बढ़ते हैं रायगढ़ जिले की ओर। रायगढ़ जिले के पाली में बसे तीसरे अष्टविनायक गणपति के दर्शन करने। यह कहानी एक भक्त बालक बल्लाळ के भक्ति और श्रद्धा की है। बल्लाळेश्वर गणपति नामक गणेश मंदिर। पौराणिक मान्यता यह है
कि बल्लाळ नामक एक बालक और उसकी भक्ति से प्रसन्न गणपति यहाँ स्वयंभू प्रकट हुए थे, इसीलिए उनका नाम बल्लाळेश्वर अर्थात बल्लाळ के ईश्वर। बल्लाळ ने जैसे सोचा था, जो रूप उनके मन में था, वैसे ही भगवान वहां पर रूप लेकर प्रकट हुए थे। पूर्व की ओर मुख किए हुए गणेश भगवान। मंदिर में 2 गर्भगृह है। यहाँ पर चूहा अर्थात मूषक पत्थरों से बना हुआ है। दक्षिणायन के दौरान सूर्य की किरणें बल्लाळेश्वर गणपति की मुख्य मूर्ति पर पड़ती है। इस प्रकार यहाँ की वास्तुकला का निर्माण किया गया है। बल्लाळ की तरह गणपति के भक्त बनना चाहते हो ना, तो बोलो श्री बल्लाळेश्वर गणपति भगवान की जय। अब बढ़ते हैं महाड़ के वरद विनायक मंदिर में। मुंबई पुणे राजमार्ग से 3 किलोमीटर दूर खोपोली के पास स्थित कर्जत से 24 किलोमीटर दूर और खोपोली से 6 किलोमीटर दूर। कहा जाता है कि यहाँ वरद विनायक नाम से गणेश भगवान निवास करते हैं, समृद्धि और सफलता के दाता। अष्टविनायक का ये वरद विनायक स्वयंभू मूर्ति है। वास्तव में मठ के रूप में भी इसे मान्यता प्राप्त है। सोने के शिखर वाला 25 फीट ऊंचा गुंबद और सुनहरा कलश यहाँ पर है। इस पर एक नाग की नक्शी की हुई है। मंदिर 8 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा है। वरद विनायक गणपति वरदान और सफलता के दाता है। पूर्वाभिमुख आसन पर विराजित वरद गणपति मंदिर में पत्थरों की रिद्धि सिद्धि की मूर्तियां बनी हुई है और वह वहां पर सुंदर विराजमान हुई देखी जा सकती है। ये भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं और वरदान देते हैं। बोलो वरद विनायक गणपति बप्पा की जय। चलो चलो अब 5वें गणपति की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यह स्थान है पुणे से 27 किलोमीटर दूर और पुणे के हवेली तालुका में थेऊर नामक जगह पर चिंतामणि नाम के गणपति बप्पा विराजमान है। इनके दर्शन मात्र से सारी चिंताएं दूर हो जाती है, ऐसी मान्यता है। तो अब हमारी भी चिंता हम दूर करेंगे यदि कोई है तो। अष्टविनायक के 5वें नंबर पर इनके दर्शन करने की परंपरा है। आंखों में हीरे जड़े हुए हैं, मतलब डायमंड। यह मंदिर मूला, मूथा और भीमा नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ का सभा मंडप लकड़ी से सजा हुआ है या लकड़ी द्वारा निर्मित है। क्रॉस लेग मुद्रा में बैठे हुए गणेश भगवान यहाँ पर विराजमान है। किंवदंती यह है कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ ध्यान किया था। उनके बेचैन मन को गणेश ने चिंता मुक्त किया था, इसीलिए इनका नाम चिंतामणि हुआ। बच्चों, आपको भी चिंता यदि सताने लगी तो हमें इस चिंतामणि भगवान को याद करके बोलो श्री चिंतामणि गणपति बप्पा की जय ऐसा कहकर अपनी चिंता को दूर भगाना चाहिए। बच्चों, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ का निसर्गरम्य वातावरण हमें बहुत मंत्रमुग्ध करने वाला है। महाराष्ट्र के पुणे जिला के जुन्नर तालुका में, वहाँ पर पहाड़ों पर लेण्याद्री नामक गिरिजात्मज गणपति बप्पा रहते हैं। 315 सीढ़ियों से चढ़कर हम लेण्याद्री के गणपति मंदिर पहुंचते हैं। अष्टविनायक में 6ठे स्थान पर इनका दर्शन लेने की मान्यता है। ये गिरिजात्मक गणपति बप्पा मन को अत्यंत प्रसन्न करने वाली मूर्ति है। गिरिजा मतलब पार्वती, आत्मज मतलब पुत्र। गिरिजा का पुत्र वही गिरिजात्मज। अष्टविनायक में यह एकमेव गणपति मंदिर पहाड़ों पर स्थित है। 12 किलोमीटर नारायण गांव से और जुन्नर से 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा यह लेण्याद्री गणपति मंदिर गिरिजात्मज। यह मंदिर लेणी
मतलब केव के रूप में है, इसीलिए इसे लेण्याद्री कहते हैं। गणपति बप्पा का बाल रूप यहाँ पर विराजमान है, ऐसी मान्यता है। इस पर्वत पर बौद्ध की 18 लेनिया 18 केव्स है। उनमें से 8वें नंबर की केव मतलब 8वीं गुफा में यह भगवान गिरिजात्मज विराजते हैं। इसे गणेश लेनी इस नाम से भी जाना जाता है। बाल गणेश श्री गिरिजात्मज लेण्याद्री बप्पा की जय। यहाँ से निकलकर मन निसर्ग के प्रति अत्यंत करुणामय होकर गणपति को प्रणाम कर निकल के विघ्नेश्वर की ओर बढ़ता है, जिसे श्री क्षेत्र नाम से भी जाना जाता है। स्थान है ओझर। पुणे नासिक मार्ग पर पुणे से 85 किलोमीटर और नारायणगांव से 9 किलोमीटर नॉर्थ उत्तर दिशा में स्थित ओझर के विघ्नेश्वर गणपति बप्पा का दर्शन 7वें नंबर पर लिया जाता है। चलते हैं अब वहां उस मंदिर की ओर बप्पा को देखने और आशीर्वाद लेने। कुकुड़ी नदी के किनारे येड़गांव डैम अर्थात धरण के पास यह मंदिर विराजमान है। यह मंदिर की दीपमाला और उसके सुवर्ण घुमट के लिए प्रसिद्ध है। यह मूर्ति भी स्वयंभू ही है। यह मूर्ति की आंखें माणिक अर्थात रूबी से जड़ी हुई है और उनके कपाल पर मतलब फोरहेड पर हीरा अंकित है और नाभि में भी रत्न जड़े हुए हैं। काल या फिर विघ्न नामक राक्षस जो यज्ञ और अच्छे कामों में अड़चने उत्पन्न कर रहा था, उसने वहां कहर ढाई हुई थी। जब सब ऋषियों ने मदद के लिए शिव तथा ब्रह्मा से मदद मांगी तो उन्होंने गणेश की पूजा करने को कहा। इसीलिए विघ्न अड़चने केवल वहीं आएंगी जहां गणेश की पूजा नहीं की जाएगी। इसीलिए ओझर में विघ्नेश्वर नाम से मतलब अड़चनों के देवता इस नाम से गणेश को जाना जाता है। पत्थर के द्वारपाल का शिल्प प्रवेश द्वार पर ही शोभायमान है। 10 फीट ऊंचा सफेद मूषक, उसकी प्रतिमा देख मन प्रसन्न होता है। दीपमाला भी यहाँ सजी हुई है। यहाँ धुंडीराज नामक गणपति बप्पा की मूर्ति भी है। गर्भगृह का शिखर सोने से मढ़ा हुआ है। पूर्व की ओर दिशा कर मूर्ति है जो हाथी मुखी पत्थर की स्वयंभू मूर्ति है। अगल बगल में रिद्धि और सिद्धि की मूर्तियां सजी हुई है। आंखें पांचू अर्थात एमराल्ड और फोरहेड कपाल पर डायमंड लगा हुआ है। अब बढ़ते हैं 8वें और महत्वपूर्ण अष्टविनायक महागणपति की ओर। पुणे जिले में रांजनगांव में पूर्वाभिमुख महोत्कट नामक महागणपति के दर्शन करने। दक्षिणायन और उत्तरायण के मध्य काल में इस मूर्ति पर सूर्य किरणें आती है। ऐसी आर्किटेक्चरल वास्तु रचना यहाँ पर की हुई है। इस मूर्ति को 10 सूंड और 20 हाथ है ऐसी मान्यता है, किंतु वह मूर्ति तल घर में रखी हुई है। बड़ा सा ललाट लिए सुंदर मूर्ति और उसके आसपास रिद्धि और सिद्धि भी विराजमान है। यहाँ इंद्र द्वारा त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध त्रिपुरारी पूर्णिमा के दिन श्री गणेश के प्रणम्य शिरसा देवम इस स्तोत्र का पठन कर किया गया है और इंद्र द्वारा यहाँ गणेश की स्वयंभू मूर्ति की स्थापना भी की। शंकर ने गणेश का यहाँ ध्यान किया था। वह मणिपुर गांव आज रांजनगांव नाम से जाना जाता है। दरवाजे में जय और विजय ये दोनों राक्षस की प्रतिमाएं भी यहाँ मिलती है। नगर पुणे हाईवे शिरूर से 21 किलोमीटर और पुणे से 50 किलोमीटर के अंतर पर ये महागणपति बप्पा रांजनगांव में विराजमान है। बोलो गणपति बप्पा की जय। अब बताओ कैसी लगी आपको यह यात्रा। भावना, श्रद्धा, निसर्ग का आनंद, इन सब से भरी यह यात्रा हमने आज संपन्न कर ली है। जय श्री कृष्ण।